नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS वर्ल्ड बुक से लाइन एंड एंगल हम चैप्टर शुरू किए हुए हैं, जो कल यानी पिछली वीडियो में हमने थ्योरी बता रखा है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। यदि आप थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए। छोटी छोटी बात यदि आप जानते रहेंगे तो आपसे ज्योमेट्री नहीं फंसेगा, मतलब ज्योमेट्री बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी जब आप छोटी छोटी बात को जानते रहेंगे तब। ठीक है, हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे मैथ को। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट। एक नंबर से ऊपर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें फिगर बना के दिया हुआ है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिगर यदि न भी दिया रहे ना तो भी हम बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि AOB एक सरल रेखा है। तो आप जानते हैं कि सरल रेखा, इस तरह की सीधी रेखा को सरल रेखा बोलते हैं। ये सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा तो सीधे में, इसलिए इसको सरल रेखा बोलेंगे। ठीक है, जिस पर किरण OC खड़ी है। किरण OC खड़ी है मतलब इस पे खड़ी है, तो खड़ी माना लीजिए, इस तरह से खड़ी हो गया। इसका नाम दिया है AOB। एक किरण है, एक रेखा है। ठीक है, जिस पे एक किरण खड़ी है C, इसका नाम किरण के दिया है OC। ये O हो गया और ये C हो गया। ठीक है, ये किरण खड़ी है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ दिया हुआ है इसको लिखा हुआ है B। कौन, इस कोण का नाम दिया है कोण B और इस कोण का नाम दिया है कोण A। ठीक है, तो फिगर आपको बनाया हुआ है किताब में। ठीक है, लेकिन फिगर न भी देगा तो टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। आप किरण जानते हैं, एक रेखा जानते हैं कि सरल रेखा किसे कहते हैं। किरण भी जानते हैं जिसमें एंडिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंडिंग पॉइंट पता नहीं हो, ये कहाँ तक जाएगा, इसी को बोलते हैं किरण बोलते हैं। एक तरफ तीर का निशान होगा, इसको किरण बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह देखिए यहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन इसका एंडिंग पता नहीं है, तो किरण खड़ी है। ठीक है, यहाँ हम C मान लिए, यहाँ C दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है कि यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 दिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ देखिए 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये पूरा 180 डिग्री। तो ये देखिए सीधी रेखा है कि नहीं, ये सीधी रेखा है, तो यहाँ तक कितना 180 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं। दोनों के मिला के A और B को मिला के 180 डिग्री का बनेगा। तो अनुपात में दोनों का योग कितना है, देखिए अनुपात में योग हुआ 3 दोनों का, और जबकि रियल में हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है एक सीधी रेखा पे। ठीक है, तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 3 से कटी 6 बार में 1 0। अनुपात 1 का वैल्यू चला गया 60, मतलब 3 से इसमें भाग दिए, 180 में 3 से भाग दिए हैं। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 60। तो आपसे पूछ लिया गया है कि A का मान बताइए। अनुपात 1 का वैल्यू 60, तो अनुपात A का वैल्यू पूछा है। अनुपात में 2 है A का वैल्यू, तो अनुपात 1 का वैल्यू 60, तो 2 का वैल्यू 120। तो आपका हो गया 120 आंसर। ठीक है, मतलब इस वाली कोण के मान 120 चला है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A माइनस B बराबर 80 डिग्री हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, फिगर के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, फिगर बनाया हुआ है। न भी दिया रहता तो हम पर से बना लेते। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है A और यहाँ दिया है B और यहाँ दिया है C और यहाँ O दिया है। ठीक है, और यहाँ इस तरह से घेर कर और यहाँ B लिख दिया है और यहाँ A लिख दिया है। ठीक है, और दिया है क्वेश्चन में दिया है कि A माइनस B बराबर दिया है 80 डिग्री। तो दोस्तों आपको पता होगा कि
ए माइनस बी का वैल्यू 80 डिग्री दिया है, मतलब कि इस कोण में और इस कोण में अंतर दिया है 80 डिग्री का। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पूरा कोण एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग ई तो दिया है, हम लोग जानते हैं कि ए और बी दोनों को मिला देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए का मान पूछा है तो जोड़ दीजिए, तो बी माइनस में बी प्लस में बी तक कट गया, ए और ए 2a हो गया। ठीक है, इधर जोड़िएगा तो 18 8 कितना होता है 26 होता है, मतलब 260। तो 2 गुना में इधर का तो भाग में, तो 2 से कट जाएगा ये 130 बार में, तो ए बराबर 130 डिग्री हो गया। यही आपसे पूछा है, मतलब इस कोण का मान 130 चलाया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है। यदि कोण ए ओ सी बराबर 3x माइनस 5 डिग्री हो तथा कोण बी ओ सी बराबर 2x प्लस 25 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक किरण है, एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा है, इस पे एक लाइन खड़ी है। ठीक है, इसका नाम दिया है, इसका नाम ए, इसका नाम बी है, और इसका नाम सी और इसका ओ दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दिया है, देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है 2x प्लस 25 डिग्री दिया है। ठीक है, मतलब इस कोण का मान इतना हुआ, और इधर वाली को मान इधर वाली का मान दिया है 3x माइनस 5 डिग्री दिया है। तो दोस्तों तो पूछा है x का मान बताइए आप, x का मान। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है एक सीधी रेखा पे ये दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें दिया कितना है 3x माइनस 5 और इधर दिया है 2x प्लस 25। ये दोनों के जोड़ के 180 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि 180 होता है, तो दोनों के वैल्यू के जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ देखिए 3x और 2x कितना हो गया 5x हो गया। अब यहाँ देखिए 25 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो 20 बचेगा। 25 में से 5 चल जाएगा तो 20 बचेगा, 20 प्लस में बचेगा, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 180 में से इधर वाली 20 घट जाएगा तो 160 बचेगा। ठीक है, और 5 से काट दीजिएगा इसको, 5 × 15 और 5 दूना 10, तो x का वैल्यू कितना चलाया 32 डिग्री चलाया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 32, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, लेकिन समझना उसका थोड़ा बेसिक आपका कंसेप्ट पता रहेगा ना तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर, इसको हम नहीं पढ़ के डायरेक्ट फिगर भी बना देंगे ना तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब फिगर न भी दे तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसमें फिगर भी बना दिया है। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। यदि कोण ए ओ सी बराबर x डिग्री, कोण सी ओ डी बराबर 50 डिग्री तथा कोण बी ओ डी बराबर 2x माइनस 20 डिग्री हो तो कोण ए ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार फिगर किस तरह से दिया है, इस तरह से फिगर दिया है, दिख रहा है। तो देखिए यहाँ फिगर आपको दिया है, इस तरह से फिगर दिया है, इस तरह से फिगर दिया है। तो यहाँ नाम दिया है ए, यहाँ नाम दिया है बी। ठीक है, तीर हम नहीं बना रहे हैं, ए बी, और यहाँ दिया है सी दिया है, और यहाँ डी दिया है। ठीक है, डी दिया है, और इसका वैल्यू दिया है 2x माइनस 20। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया है 50 डिग्री, और इसका वैल्यू दिया है x डिग्री। तो x का मान पूछा है, इसका मतलब है इस कोण का मान पूछा है। दोस्तों कहने का मतलब है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह से लिखा रहेगा बी ओ डी, यदि लिखा रहेगा ना तो समझ जाइएगा। देखिए बी ओ डी कहाँ है, तो बी देखिए यहाँ है, ओ यहाँ है, और डी यहाँ है। तो बीच में जो है ना, समझ लीजिए कि इसके लिए बोल रहा है, जो बीच में रहता है ना उसी के मान रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ फिगर में दिया है, देखिए फिगर में नहीं दिया रहता तो आप समझिएगा बीच में ओ है ना, तो समझिए ओ, तो देखिए किसके बीच में अथी हो रहा है, तो बी यहाँ है, ओ बीच में है तो ओ यहाँ, और डी यहाँ है तो डी, तो जो बिचला है ना उसी का मान यहाँ दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया है, x का मान पूछ लिया गया है, तो आप ही बताइए ना, एक रेखा ई मान लेते हैं, इसको 50 बार इधर उधर घुमा दीजिए, उससे क्या हो जाएगा, लेकिन बनेगा यहाँ तो 180 डिग्री का कोण बनेगा।
उसी तरह यहाँ देख लीजिए, इस सब के मिला दीजिएगा, इस सब के मिला दीजिएगा, इस सब के, तो एक रेखा पर कितना डिग्री, 180 डिग्री कौन बनेगा, तो सब के जोड़ के 180 के बराबर लिख दीजिए। तो देखिए x प्लस यहाँ कितना है 50 प्लस वहाँ कितना है, वहाँ 2x माइनस 20, इस सब के जोड़ दिए और 180 के बराबर लिख दिए। 180 के बराबर इसलिए लिखे हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए यहाँ x और 2x कितना हो गया, 3x हो गया। यहाँ 20 माइनस में है और 50 प्लस में है, तो 50 में से 20 चल जाएगा तो 30 बचेगा प्लस में, और प्लस में 30 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, और 180 में से 30 घट जाएगा तो 150 बचेगा। 3 से इसको काट दीजिएगा, 50 बार में x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। जब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि AOB एक सीधी रेखा हो तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर 5:4:6 हो तो y के मान ज्ञात कीजिए। फिगर देखिए बनाया हुआ है, फिगर बनाया हुआ है, आपको इस तरह से बनाया हुआ है फिगर। ठीक है, फिगर बनाया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। इसका नाम दिया है A दिया है, इसका नाम B दिया है, इसका नाम O दिया है, और यहाँ x दिया है, और यहाँ y दिया है, और यहाँ z दिया है। ठीक है, y डिग्री है, डिग्री। देखिए तो आपसे पूछ लिया गया है x, आपसे पूछ लिया गया y के मान, और x अनुपात y अनुपात z का मान भी दिया हुआ है 5:4:6 दिया हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब है एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, x y z का योग जो होगा ना 180 के बराबर होगा। तो अनुपात में x y और z का योग कितना हुआ, 6 4 10 5 15, अनुपात में 15, जबकि रियल में हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता है एक सीधी रेखा पे। ठीक है, अब देखिए कर जाएगा 15 बड़ा ही 180, अनुपात 1 का वैल्यू चला आया 12। तो आपसे पूछा है y का मान पूछा है, तो y देखिए यही ना y है, तो y का वैल्यू कितना है, अनुपात में 4, और अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 4 का वैल्यू कितना, 12 चौके 48 डिग्री आपका आंसर चलाएगा। यानी इस वाली कोण जो होगा ना y वाला, ये 48 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। तीन सरल रेखाएं AB CD तथा EF इस प्रकार काटती है जैसे चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार फिगर मतलब चित्र कैसे बनाया हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, नहीं इस तरह से नहीं है, देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर यहाँ इस तरह से फिगर बनाया गया है। ठीक है, फिगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ बिंदु, अच्छा ये बात बताइए, पिछली वीडियो यदि आप देखे होंगे थ्योरी वाली, तो बताइए तो इस बिंदु को हम क्या, कौन बिंदु कहते हैं, कौन नाम से दर्शाते हैं इस बिंदु को, और इस बिंदु का नाम भी दिया है यहाँ O दिया है, O, इस बिंदु का नाम है O। तो बताइए O के कौन बिंदु बोलेंगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, कहा कि इस बिंदु को प्रत्येक लाइन छेदते हुए जा रहा है। जब छेदते हुए जा रहा है तो प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब प्रत्येक को छेदते, प्रत्येक रेखा बिंदु को छेदते जा रहा है, इसलिए इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और यह जो रेखा जो है, इस सब रेखा आपस में संगामी रेखा कहलाता है, यानी इंग्लिश में उसको कंकरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो फिगर देख लिया। अब इसका नाम भी कुछ दिया हुआ है, नाम भी लिख लेते हैं, ना भी नाम लिखेंगे तो चलेगा। चलिए देखिए यहाँ D दिया है और यहाँ C दिया है। ठीक है, यहाँ A दिया है, यहाँ B दिया है, यहाँ फिर आपको यहाँ E दिया है, E, और यहाँ F दिया है। लेकिन कोण का मान दिया है, इसका दिया है मान 3x। ठीक है, और इसका दिया है 5x। ठीक है, और फिर इसका दिया है 2x। तो आपसे पूछ लिया गया है, x का मान पूछ लिया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। इस बात को हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, अच्छा ये जानते हैं कि नहीं,
यदि ई अगर 50 डिग्री होगा ना तो ई कोण भी 50 डिग्री होगा। पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कौन नियम से, सममुख कोण के नियम से या शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये दोनों बराबर होता है। तो जितना ये वाला होगा उतना ये, जितना ये वाला होगा अगर ये 1 डिग्री होगा तो ये भी 1 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। ठीक है, हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। यदि यह थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे तो जरूर जल्दी जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये 5x है तो ये भी तो 5x, इसका नाम O है तो ये भी तो 5x ना होगा। ये 3x है तो ये भी तो 3x होगा सम्मुख कोण के नियम से। ये 2x है तो ये भी तो 2x होगा सम्मुख कोण के नियम से। अब बताइए एक प्रकार के वृत्त बन गया कि नहीं, बताइए ये वृत्त बन गया कि नहीं। तो यहाँ इस बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात बताइए आप। देखिए हम सबको जोड़ के और 360 के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2x, ये तो मने मने काम कर सकते हैं, मने मने 2x और 2x 4x और 5 है 9 अपन 14 3 17 3 20 ऐसा ही लिख देंगे मने मने। लेकिन आपको लिख के हम बता देते हैं। देखिए 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x ये सबको जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए। आप मालूम है 360 के बराबर आप लिख दीजिए, क्या कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है गोल। जब बिंदु पूरा है तो एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है। ये सब के जोड़िएगा तो 20x आ रहा है और इधर है 360 कर दीजिए, गुना में इधर है तो भाग में, तो 20 से कर जाएगा 0 0 18 दूना 36 यानी x का वैल्यू चला गया 18 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि कोण AOC बराबर 50 डिग्री हो तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। फिगर इसमें भी दिया है, आकृति सब क्वेश्चन में दिया है, लेकिन देखिए आपको बिना आकृति के बनाने का सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दो सरल रेखाएं हैं AB और CD। तो AB मान लीजिए ये हो गया AB हो गया, ठीक है AB, और ये एक हो गया CD, ये हो गया CD। अपने से बनाते हैं। अब क्वेश्चन में AB इस तरह से दिया है, CD इधर दिया है, तो कोई बात नहीं है, हम इधर लिखिए देते हैं A और यहाँ B लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ D लिख देते हैं और यहाँ C लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ A है। तो देखिए तो क्वेश्चन कहा है बिंदु O पर काटती है तो यहाँ O नाम हो गया, ठीक है। बिंदु O पर काटती है तो इसी बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि यदि कोण AOC बराबर 50 डिग्री है, AOC यानी इसका वैल्यू दिया है कितना 50 डिग्री दिया है, ठीक है। फिर बोला है कोण, तो बताइए कि कोण BOC बराबर क्या होगा। कोण BOC मतलब BOC मतलब इस कोण का मान आपसे पूछ लिया गया है। तो अभी ये पढ़े हैं कि किसी भी एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ देखिए इस लाइन को ले लीजिए, इस लाइन को, तो ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। जब ये 50 हो गया तो ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, तब तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बताइए इसमें कितना सेकंड लगेगा ऐसा क्वेश्चन बनाने में। ये मने मने बन जाएगा, लिखने का क्या जरूरी है। आप जानते नहीं है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री के कोण बनता है, तो डायरेक्ट उसका आंसर आ गया 180 डिग्री, ठीक है। और नहीं तो यहाँ x मान लीजिएगा, यहाँ x मान लीजिएगा अपना से, x डिग्री होगा, तो ये दोनों का जोड़ के 180 के बराबर लिखिएगा। तो 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री, 50 जाके उधर घर जाएगा तो x बराबर 130 से आएगा। इसे समय लॉस करने का तरीका है। समय लॉस काहे करेंगे, एग्जाम में समय ज़्यादा रहता नहीं है, हम डायरेक्ट मने मने काम कर लेंगे कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, जब ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 280 डिग्री हो तो कोण AOC मान बताइए। देखिए इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर दिया हुआ है, यहाँ C दिया हुआ है, यहाँ D दिया है, यहाँ C दिया है, और यहाँ क्या दिया है B दिया है, और यहाँ A दिया है, ठीक है।
और देखिए इसमें बोला है कि कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 280 डिग्री है। तो देखिए BOC, तो BO यहाँ O होगा, OC प्लस AOD मतलब इस कोण का मान और इस कोण के मान का योग दिया है 280 डिग्री है। तो आप जानते हैं ये दोनों कोण तो सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण है तो दोनों कोण बराबर होगा। तो एक 280 में 2 से भाग दे दीजिए, दोनों कोण का मान चलेगा अलग अलग, तो 140 हो जाएगा। देखिए लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है क्या कि AOC मतलब इसका मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है। तो देखिए इसको अपना से मान लीजिए, x मान लीजिए, तो जब ये x होगा तो ये भी तो x से डिग्री होगा, सम्मुख कोण के नियम से दोनों कोण बराबर होगा। देखिए ये दोनों कोणों का मान दिया है कितना, 280। ठीक है, आप जानते हैं कि एक इस बिंदु पे 360 डिग्री कोण बनेगा, जब पूरा मिला दीजिएगा तो 360 डिग्री कोण बनेगा। तो ये दोनों मिला के इस वाली और ये वाला मिला के दोनों का 280 हो गया, और प्लस इसका x और प्लस इसका x, ये सब कोण के मिला दिए तो 360 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए ना, हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x 2x हो जाएगा और 280 उधर जाकर घर जाएगा, 280 घर जाएगा 360 में से, ये प्लस में उधर तो माइनस में, तो 0 में से 0 गया 0 और 16 में से 8 गया 8, यहाँ 2 0 यानी बराबर। ठीक है, 2 से कर जाएगा 40 बार में x का वैल्यू चला गया 40 डिग्री। ठीक है, यही तो पूछा है, इसका पूछा है, ये निकल के चला गया 40 डिग्री। ठीक है, ये भी पूछता तो ये भी 40 से होता, इसको भी आप मने मने बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है, यहाँ देखिए फिगर इस तरह से है, इस तरह से फिगर है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 240 हो गया, 280 हो गया, 280। तो बताइए एक 140 होगा, तब तो दोनों मिला के 280 होगा, क्योंकि दोनों कोण का मान बराबर होता है सम्मुख कोण के नियम से। तो बताइए ई कोण का मान पूछा है, तो इस सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बताइए जब ये 140 हो गया तो इसका मतलब ये 40 से ना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और इससे कुछ आपका सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। हम 8 क्वेश्चन के पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसका 3 पार्ट बनेगा, 24 क्वेश्चन है तो 3 पार्ट बनेगा, और इसका हम प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं, आप प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।